नमस्कार सभी को। 8वीं क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज। 8वें चैप्टर की तीसरी जो एक्सरसाइज है 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट रेट ऑफ 15 पर एनम। उसने बैंक से लोन लिया है, ऋण लिया 26,400 रुपये का, और जो रेट है, जो दर है वो 15% पर एनम है, कंपाउंड ईयरली। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। अब यहाँ पे जो 2 है वो ईयर कंप्लीट है, लेकिन ये जो 4 मंथ है यहाँ पे जो रेट है 15% का वो चेंज करना पड़ेगा हमें, बाकी का सेम रहेगा। इसमें प्रिंसिपल दिया उसने, प्रिंसिपल लिखते हैं, इसका जो अमाउंट है वो दिया उसने। प्रिंसिपल 26,400 रुपीज़, रेट है 15% पर एनम, एनुअल है ये। अब टाइम जो दिया है वो देखो, टाइम दिया उसने 2 ईयर, 2 ईयर तो कंप्लीट हैं, एंड 4 मंथ, 4 मंथ दिया उसने। और उसने अब लोन पूछा है टोटल, तो अमाउंट निकालेंगे पहले कितने रुपए देने, इसके अंदर तो अमाउंट ही निकालना है। अब 2 ईयर का तो क्लियर है, 4 ईयर का, 4 मंथ का ईयर बनाते हैं, तो इसमें 4/12 1/3, यानी कि जो साल है उसका 1/3 हिस्सा है 4 मंथ। अब इसका जो रेट है इसका भी 1/3 करेंगे हम यहाँ पे, तो 15 का 1/3 करते हैं तो ये 5 आ गया, तो 5% यूज़ होगा, ये केवल 4 मंथ के लिए यूज़ होगा। अब अमाउंट है, इसकी अमाउंट लेते हैं हमें, तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 और टाइम, 2 ईयर का ये टाइम हो जाएगा। इसके बाद इसमें आते हैं हम यहाँ 1 प्लस रेट बाई 100 और टाइम, फिर यहाँ पर टाइम जो इस रेट का अलग से रेट होगी हमारे पास। प्रिंसिपल है 26,400 रुपये, 1 प्लस, अब जो रेट है वो 15% है, 15/100 टाइम 2 ईयर है। यहाँ पे जो रेट है वो 5 है, 5/100, और टाइम कितना है 1/3, जो टाइम था वो 1 माना जाएगा। अब 2 ईयर यहाँ पे आ गया। 4 मंथ, 4 जो मंथ है इसका हमने 1 यूनिट बना दिया, ये हो गया इसके अंदर। अब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे काटना चाहो तो काट भी सकते हैं इसको, जैसे हम 5 से काट दें, या तो सीधा एलसीएम ले लेते हैं। 26,400, इसका एलसीएम हो गया 100, इसके बाई 100 प्लस 15 पावर 2, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं 100, 100 प्लस 5 और पावर 1। अब ये हो गया हमारा 26,400 गुणा में 115, पावर 2 है तो 115 को 2 बार गुणा कर देंगे, और नीचे 100 को भी 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा 105/100। अब ये काटने हमने, काटने के लिए जैसे इसको हम सीधा 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पे इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 0। इसको भी 5 से काटेंगे तो 0, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, ये हो गया। यहाँ पे 100 की सीधी 2 0 हटा दो, इसको मत काटो। हमारे पास ये आ गया 2, नीचे 20, 20 ऊपर 23, और यहाँ पे 115। अब यदि 5 से काटेंगे तो इसको ये हो गया हमारे पास 5 चौके 20, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब 4 से इसको काट दो सीधे, 4 6 24 और 4 6 24।
अब 2 पे काट देंगे, 2 पर आ गया हमारे पास 10 और 2 पर आ गया ये 33। ऊपर के जो डिजिट बचे वो हमारे पास हो गए 33 गुणा में 23 गुणा में 23 गुणा में 21 और नीचे बचा हमारे पास 10। अब नहीं काटना क्योंकि नीचे 10 है, तो 10 की दशमलव लगा देंगे हम पॉइंट। इनकी गुणा करते हैं ऊपर 23 और 23 की गुणा होती है 529 गुणा में 33 की करते हैं 21 के साथ। 33 एकम 33, 3 ऐसल हो गए 33 दूनी 66, 66 और 3 69 और नीचे रह गया 10। अब इन दोनों के ऊपर गुणा हो जाएगी हमारे पास। अब इनकी गुणा कर देते हैं हमें, तो इनकी गुणा आएगी हमारे पास 36,659। नीचे बाई 10 है तो 10 की यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हो गया हमारा 36,659.7। इतने रुपये अमाउंट उसने बैंक में देना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो गया 36,659.70। इतने रुपये बैंक में देने के बाद उसका लोन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर उसने प्रिंसिपल दिया 12,500 और जो रेट है परसेंटेज जो है वो 12% पर एनम है। टाइम 3 ईयर है। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसके अंदर फबरीना ने 12,500 रुपये एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। इसने इतने रुपये 3 साल के लिए, सिंपल होता है साधारण ब्याज पर लिए। राधा ने यही रुपये 12,500, टाइम भी 3 साल और रेट है वो चेंज कर दी, रेट है 10%। तो ये रुपये उसने लिए कंपाउंड, ये चक्रवर्ती ब्याज में लिए। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउस। इसमें ये बताना है कि राधा ने या जो फबरीना है उसने किसने ज़्यादा अमाउंट पे की, बैंक में किसने ज़्यादा अमाउंट पे की। एक बार तो साधारण ब्याज निकालना है और एक बार चक्रवर्ती, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले इसमें साधारण ब्याज निकालते हैं, हमें उसका नाम लिख लेते हैं फबीना पे इंटरेस्ट फॉर एस आई होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट होता है P गुणा मार गुणा में T बाई 100। सिंपल है 12,500 गुणा में 12 गुणा में 3/100। 2 जीरो यहाँ से कट गई इसकी। ऊपर बचा हमारे पास 125 गुणा में 12 तिया 36। इनकी गुणा करनी अब हमने, इन दोनों की गुणा आगे हमारे पास 4,500 रुपये। साधारण ब्याज के लिए उसने इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और रेट यहाँ पे 10% है बस, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। अब राधा का जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल वही है, रेट उसने चेंज कर दिया 10%, टाइम 3 ईयर है। अमाउंट निकालते हैं 1 प्लस रेट बाई 100 और टाइम ऊपर हो गया। इसमें प्रिंसिपल लिया इसमें 12,500, 1 प्लस रेट 10/100 टाइम 3 ईयर है। अब यहाँ पे 12,500 एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया इसका 100 प्लस 10 पावर 3 125 गुणा में 100 प्लस 10 तो ये 110 हो गया। 110 को 3 बार लिखना हमने क्योंकि पावर 3 है, और 100 को भी 3 बार लिखना है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे से हटा देंगे, 3 जीरो हट गए नीचे से। अब यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से हटा देंगे, हमें 1 जीरो यहाँ से हटा दी, 1 जीरो यहाँ पे नीचे बच गया हमारे पास 10। ऊपर है गया हमारे पास 125 गुणा में
11 की पावर 3, 11 की पावर 3 क्यूब होता है, ये होता है क्यूब, याद होना चाहिए। नीचे 10 बच गया हमारे पास, ऊपर 125 की और 1331 की गुणा करते हैं। ऊपर की जो गुणा है वो आ गई हमारे पास इसमें, और बाई 10 का ना का यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 16,637 रुपये 50 पैसे, इतना अमाउंट है। अब इसका हमने ब्याज निकालना है, ये तो टोटल अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 16,637.5, इसमें से 12,500 रुपये हमने लेस करने हैं। अब लेस करेंगे तो यहाँ पे 7, 3, 1 और यहाँ पे 4, तो इतने जो टोटल अमाउंट बच गई हमारे पास, ये उसका ब्याज है। अब किसने अमाउंट ज़्यादा पे की, उसकी जो अमाउंट थी। अब जो फबीना है, पे मोर अमाउंट, मोर इंटरेस्ट, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया। इसने 4,137 रुपये और उसने इंटरेस्ट दिया था, उसका इंटरेस्ट था हमारे पास 4,500 रुपये। तो हाउ मच, कितना ज़्यादा दिया उसने, तो 4,500 में से इसको लेस कर देंगे। 4,137.5 है तो ऊपर 0 लगा देंगे। अब इसको यदि लेस करते हैं हमें, तो यहाँ पे 10 में 5 बच गए, यहाँ बच गए हमारे पास 2, 9 में से यहाँ बच गए 6 और 4, यहाँ बच गए हमारे पास 3। तो इतने रुपए ज़्यादा पे करने पड़ेंगे उसने, 362.50 रुपये। अब दोनों का जो इंटरेस्ट है उसमें फबीना ने ज़्यादा रुपए पे किए, 362.50 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम। 12,000 रुपये उसने 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर लिए 2 ईयर के लिए। जमशेद से उसने पैसे लिए 12,000 रुपये, रेट 6% है, टाइम 2 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सीधा ऐसे निकालना जैसे ऊपर निकाला था हमने फबीना का। इसके बाद का हेड, ई बोरोड दिस सेम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। अब उसने कहा कि यही पैसे यदि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले तो उसको कितने पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल दिया उसने, इसके अंदर 12,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट 6% पर एनम और टाइम है 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं इसका, P मल्टीपल R मल्टीपल T बाई 100। तो ये हो गया हमारे पास 12,000 गुणा में 6 गुणा में 2 बटे 100। 2 0 यहाँ से कट गई, 6 दूनी 12, इसकी गुणा कराएंगे तो ये हो गया 44 और यहाँ पे 0 एज इट इज़। तो इतने रुपए उसने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1,440 रुपये। अब सेकंड जो टर्म है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं इसी राशि का। तो इसके अंदर जो अमाउंट है, पहले तो अमाउंट निकालते हैं, P1 प्लस रेट बाई 100 और टाइम 2 ईयर है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल रखा हमने 12,000, 1 प्लस रेट 6 है, नीचे 100, टाइम 2 ईयर है। यहाँ पे 12,000 मल्टीपल एलसीएम हमारे पास 100 आ गया ऊपर, 100 प्लस 6 और पावर 2। इसी प्रकार से आगे इसको खोल देते हैं, ऊपर हो गया 106, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे इसको, और नीचे 100 हो गया ये। अब इसमें 2 0 तो हमने यहाँ से हटा दी और 1 0 यहाँ से हटा दी। ऊपर बचा हमारे पास 106 गुणा में 106 गुणा में 12 और नीचे बचा हमारे पास 10।
अब ऊपर इनकी जो गुणा है वो होगी हमारे पास 1,34,832। नीचे 10 है तो 10 करना का यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने। तो अमाउंट आ गया हमारे पास 13,483 रुपये 20 पैसे। तो ये अब इसमें इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से 12,000 रुपये लेस कर देंगे। 12,000 रुपये लेस करने के बाद में 1,483 रुपये 20 पैसे ब्याज हुआ यहाँ पे। चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास 1,483 रुपये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऊपर वाला इंटरेस्ट था हमारे पास 1,440 रुपये। तो उसने कितने रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी उसको। एक्स्ट्रा पेमेंट हुई 43 रुपीज़ 20 पैसे। इतने रुपये उसने एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। 60,000 रुपये उसने 12% वार्षिक रूप से दिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो ब्याज है वो 6 महीने में लगेगा। और परसेंटेज दे दी उसने साल भर की, तो 6 महीने की परसेंटेज बनाएंगे, इसको 6% हो जाएगा यहाँ पे। तो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो वो कितनी अमाउंट प्राप्त करेगा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर। 2 क्वेश्चन बनेंगे इसके। प्रिंसिपल दिया उसने 60,000 रुपये, रेट है इसके अंदर 12% पर एनम, और यदि हाफ ईयरली लेते हैं तो 6% हाफ ईयरली। तो ये हाफ ईयरली होगी। टाइम है उसमें 6 मंथ दिया उसने, तो 6 मंथ का हाफ ईयरली, यानी कि एक हाफ ईयर है ये। 1 हाफ ईयर होता है, 6 मंथ इज इक्वल टू 1 हाफ ईयर। और हाफ ईयरली की रेट हमने निकाली 6%। अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। अमाउंट हो गया हमारे पास P + 1 + रेट बाई 100 और टाइम। प्रिंसिपल है 60,000 गुणा में 1 + रेट 6% बाई 100 टाइम 6 मंथ का हाफ ईयर होता 1। तो ये होगा हमारे पास 60,000 गुणा में, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे हम 100, तो ये हो गया 100 + 6। अब गुणा करते हैं इनकी। ऊपर हो गया 106, नीचे हो गया हमारे पास 100। 100 की यहाँ से 2 जीरो हटा दी हमने, 1 2 जीरो तो पहले ही आएंगी। 6 की गुणा करेंगे, 6 × 6 = 36, 6 × 6। तो अमाउंट आ गया हमारे पास 63,600 रुपये। तो फर्स्ट पार्ट में उसने 6 महीने के बाद कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी ये पूछा था। अब बी में कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि वो आफ्टर 1 ईयर, अब 1 साल के बाद में अमाउंट वही रहेगी इसकी। तरीका वही है, 60,000 गुणा में 1 + रेट जो है वो 6 है। अब जो टाइम है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ईयर के अंदर यदि हाफ ईयरली लेते हैं तो 2 हाफ ईयर होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 हाफ ईयर। अब सेम प्रोसेस है, यहाँ पे पावर 2 है, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। 60,000 गुणा में 106 गुणा में 106 बाई 100 2 जीरो यहाँ से काट दी हमने, 2 जीरो इसकी काट दी। हमारे पास ऊपर 6 × 106 × 106। अब इनकी गुणा करते हैं सभी की, इनकी गुणा कर देते हैं। अब
₹67,416 अमाउंट पे करनी पड़ेगी उसने आफ्टर 1 ईयर। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। तो ये इसके 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, यही करने हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।